हरियाणा के गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका हत्याकांड में उनके पिता दीपक यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने दीपक को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है और कल देर शाम गुरुवार सेक्टर 56 की रहने वाली राधिका की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस का दावा है कि राधिका के टेनिस एकेडमी चलाने से उनके जो पिता हैं दीपक यादव, वो नाराज चल रहे थे। तो सवाल यह है कि आखिर हत्या का कारण क्या है। इस सभी मामले को तलाशा जा रहा है, कहीं कोई दूसरा एंगल तो नहीं। पिता ने क्या कबूला और बेटी को क्यों मारा, जो बेटी है उसकी मां क्या कह रही है, कई एंगल से भी खुलने बाकी है। हालांकि अलग अलग बयान क्यों है पूछताछ में, पुलिस इन सभी मामलों की पड़ताल कर रही है और क्या इसके पीछे कुछ और सच्चाई है, इसका भी पता लगाया जाना है। तो पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया है, जो मृतका के पिता हैं। गुरुग्राम में जो टेनिस का एकेडमी चलाती थी और पिता पर लगा है बेटी की हत्या का आरोप। 3 गोलियां कल मारी गई थी। टेनिस एकेडमी को लेकर दोनों के बीच में बहस भी हुई और दीपक ने राधिका यादव को 3 गोलियां मार दी। पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ जारी है और टेनिस खिलाड़ी की हत्या से चारों तरफ सनसनी है। लेकिन जो तथ्य हैं उसे खंगालने के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है घर के उन सभी मेंबर से, जिसमें इनकी मां भी है, खुद दीपक यादव है, उनसे पूछताछ चल रही है। अब यह देखना है कि क्या बयान दोनों के बयान जो हैं, माता पिता के जो बयान हैं, वो क्या एक हैं या दोनों में बहुत अलग अलग दोनों ने बयान दिए हैं। तो टेनिस एकेडमी को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी। लगातार गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका हत्याकांड में उनके पिता दीपक यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ हो रही है। कोर्ट ने दीपक को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कल देर शाम गुरुग्राम के सेक्टर 56 की घटना, जहां राधिका रहती थी और उसी के घर पर राधिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस का दावा है कि राधिका के टेनिस एकेडमी चलाने से उसके पिता दीपक यादव नाराज थे और उनको लगातार ताने मिल रहे थे कि वो बेटी के कमाई का खा रही हैं। राधिका यादव के कॉलोनी में रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। राधिका यादव के जो पड़ोस में काम करते हैं, यानी जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो इस इलाके में हमेशा सिक्योरिटी अलर्ट रहे, सिक्योरिटी सही रहे, ये देखभाल आप करते हैं। और आप कह रहे हैं कि बचपन से लेकर के बड़े तक आपने राधिका को अपने सामने देखा। खूब बढ़िया से। कैसी स्वभाव की थी? स्वभाव खूब मीठा था, किसी से सिर उठा के नहीं चलता था वो जी, किसी सिर उठा के नहीं चलता था वो, किसी से बात भी नहीं करता था। अब आगे क्या हुआ ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ। बड़े घर का है, बच्चे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, ये सब मुझे नहीं कोई पता नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे पिता का क्या स्वभाव था? पिता ने तो मार दिया है, कबूल कर रहे हैं मैंने मारा है, उनका स्वभाव कैसा था? देखो उसका भी स्वभाव खूब बढ़िया था, हाँ। लेकिन आगे चल के इंसान को, आजकल ये कलयुग है, मैं भगत आदमी हूँ, ना किसी लेना ना देना। इंसान को आजकल ये कलयुग में मिनटों मिनट ही है कि दिमाग बदलते रहता है। अब आगे चल के क्या हुआ नहीं हुआ ये कोई बता नहीं। ये कहा जा रहा है कि बेटी जो है सोशल, 2 थ्योरी निकल के सामने आ रही। कहा जा रहा है कि बेटी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थी, रील्स आजकल जो लोग डालते हैं उस डालती थी, पिता ने उस पर आपत्ति जताई। फिर दूसरा एक एंगल ये निकल के सामने आ रहा है कि सामने देखिए एक अकेडमी जो क्या पर रहते हैं, उस अकेडमी में ही हमेशा राधिका जाती थी, बच्चों को टेनिस सिखाती थी। तो उस अकेडमी को लेकर के भी एक विवाद चल रहा था पिता के साथ। मतलब क्या ऐसा लगता है वाकई में ऐसा कुछ हो? ये मुझे पता नहीं है ये चीज़ का। ये मैं देखा आज करीब मैं 15 साल से यहाँ हूँ, 16 साल से, कि बच्चा इसमें उसको सिखाया बाप ने, एक भाई भी उसका है, दोनों को सिखाया बच्चे को। अभी काम करने लगा बराबर दोनों, हाँ। और काम करते करते रहे। अब अंदर बड़े आदमी क्या हो रहा नहीं हो रहा। ये कहते हैं कि उनके पिता ने ये भी पुलिस में ये कहा, आरोपी दीपक ने, कि लोग जो है ताने देते थे, आस पड़ोस के जो लोग हैं वो कहते थे, गाँव के लोग कहते थे कि बेटी का कमाई खा रहा है। देखो ये बताऊँ, ये जो दुनिया है, कोई सच कभी ऐसा कोई ताना वाना आपको लगता है यहाँ पे लोग कितना बातचीत करते हैं आसपास एक दूसरे से इतना? हाँ, खूब बढ़िया से बात करते हैं, ये सब कोई शिकायत नहीं था। इस तरह की बात आपको लगता है किसी ने बोली होगी कि तुम बेटी की कमाई खा? जी नहीं, हमें नहीं लगता है। इतना लक्ष्मी सही था वो कि किसी से वो सिर उठाना दिखता था ना, बात करता था। अब ये सब बहाना है क्या है ये मुझे नहीं पता है। ये लग रहा है आपको, लेकिन एक बहाना हो सकता है। बहाना हो सकता है। माँ के इतना बढ़िया प्यारी बच्ची था,
कि न किसी से बात करें। कल जब ये घटना हुई सुबह 10 बजे के करीब की घटना बताई जा रही है, तो आप कहाँ थे उस समय? हम मंदिर में थे। अच्छा, जी। जब आप आए तब पता लगा? जी जी जी। कभी इसके पहले लोग कह रहे हैं कि बीच में 15 दिन पहले भी इस तरह की थोड़ी बहस हुई थी, आवाजें आई थी नोक झोंक की, कुछ ऐसा आपने कभी देखा था कि कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, कभी अभी ये सब चीज़ के हमें सब विषय में नहीं जानता हूँ। क्यों आप देखा आपने? चीज़ें नहीं देखा मैंने, कभी लड़ाई झगड़ा कभी नहीं देखा है जिंदगी इतना। हमें यहाँ इस जगह पर हो गया 2 साल हो गया, हमारे ये मकान बनते हुए 2 साल हो गया, ऊपर हो गया 2 साल से। लेकिन आज दिन तक किसी कोई इसके परिवार ने कभी न एक गली में किसी से लड़ाई नहीं देखा हुआ, किसी से कोई नहीं। तो ये प्यारे लाल जी है जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कभी भी कोई भी विवाद पूरे परिवार का नहीं हुआ, कभी भी कोई जो नोक झोंक है या कुछ आवाज़ जो है घर से नहीं आई एक दूसरे के साथ लड़ाई की या कोई विवाद की। और कहा जा रहा है कि एक बहाना भी जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर एक दूसरी थ्योरी दी जा रही है कि एकेडमी को लेकर के विवाद चल रहा था, कि बेटी को ताने दिए जाते थे, कि बेटी के बाप को ताने दिए जाते थे कि बेटी के खर्च पर जो है वो पल रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि ये एक बहाना हो सकता है। फिलहाल ऐसी कोई जानकारी जो है इनके पास नहीं है, कभी भी ऐसे विवाद या कोई घर से आवाज नहीं आई। बेहद ही साधारण और सरल परिवार था। विजय पंकज के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। हरियाणा के गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका हत्याकांड में उनके पिता दीपक यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने दीपक को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है और कल देर शाम गुरुवार सेक्टर 56 की रहने वाली राधिका की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस का दावा है कि राधिका के टेनिस एकेडमी चलाने से उनके जो पिता हैं दीपक यादव वो नाराज चल रहे थे। तो सवाल यह है कि आखिर हत्या का कारण क्या है। इस सभी मामले को तलाशा जा रहा है, कहीं कोई दूसरा एंगल तो नहीं। पिता ने क्या कबूला और बेटी को क्यों मारा, जो बेटी है उसकी मां क्या कह रही है, कई एंगल से भी खुलने बाकी है। हालांकि अलग अलग बयान क्यों है पूछताछ में, पुलिस इन सभी मामलों की पड़ताल कर रही है और क्या इसके पीछे कुछ और सच्चाई है इसका भी पता लगाया जाना है। तो पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया है, जो मृतका के पिता हैं। गुरुग्राम में जो टेनिस का एकेडमी चलाती थी और पिता पर लगा है बेटी की हत्या का आरोप। 3 गोलियां कल मारी गई थी। टेनिस एकेडमी को लेकर दोनों के बीच में बहस भी हुई और दीपक ने राधिका यादव को 3 गोलियां मार दी। पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ जारी है और टेनिस खिलाड़ी की हत्या से चारों तरफ सनसनी है। लेकिन जो तथ्य हैं उसे खंगालने के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है घर के उन सभी मेंबर से, जिसमें इनकी मां भी है, खुद दीपक यादव है, उनसे पूछताछ चल रही है। अब यह देखना है कि क्या बयान दोनों के बयान जो हैं, माता पिता के जो बयान हैं वो क्या एक हैं या दोनों में बहुत अलग अलग दोनों ने बयान दिए हैं। तो टेनिस एकेडमी को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी। लगातार गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका हत्याकांड में उनके पिता दीपक यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ हो रही है। कोर्ट ने दीपक को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कल देर शाम गुरुग्राम के सेक्टर 56 की घटना, जहां राधिका रहती थी और उसी के घर पर राधिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस का दावा है कि राधिका के टेनिस एकेडमी चलाने से उसके पिता दीपक यादव नाराज थे और उनको लगातार ताने मिल रहे थे कि वो बेटी के कमाई का खा रही हैं। राधिका यादव के कॉलोनी में रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। राधिका यादव के जो पड़ोस में काम करते हैं, यानी जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो इस इलाके में हमेशा सिक्योरिटी अलर्ट रहे, सिक्योरिटी सही रहे, ये देखभाल आप करते हैं। और आप कह रहे हैं कि बचपन से लेकर के बड़े तक आपने राधिका को अपने सामने देखा। खूब बढ़िया से। कैसी स्वभाव की थी? स्वभाव खूब मीठा था, किसी से सिर उठा के नहीं चलता था वो जी, किसी सिर उठा के नहीं चलता था वो, किसी से बात भी नहीं करता था। अब आगे क्या हुआ ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, बड़े घर का है, बच्चे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, ये सब मुझे नहीं कोई पता नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे पिता का क्या स्वभाव था? पिता ने तो मार दिया है, कबूल कर रहे हैं मैंने मारा है, उनका स्वभाव कैसा था? देखो उसका भी स्वभाव खूब बढ़िया था, हाँ, लेकिन आगे चल के इंसान को आजकल ये कलयुग है, मैं भगत आदमी हूँ, ना किसी लेना ना देना। इंसान को आजकल ये कलयुग में मिनटों मिनट ही है कि दिमाग बदलते रहता है।
अब आगे चल के क्या हुआ नहीं हुआ ये कोई बता नहीं। ये कहा जा रहा है कि बेटी जो है सोशल, दो थ्योरी निकल के सामने आ रही। कहा जा रहा है कि बेटी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थी, रील्स आजकल जो लोग डालते हैं उस डालती थी, पिता ने उस पर आपत्ति जताई। फिर दूसरा एक एंकल ये निकल के सामने आ रहा है कि सामने देखिए एक अकेडमी जो क्या पता रहते हैं, उस अकेडमी में ही हमेशा राधिका जाती थी, बच्चों को टेनिस सिखाती थी। तो उस अकेडमी को लेकर के भी एक विवाद चल रहा था पिता के साथ। मतलब क्या ऐसा लगता है वाकई में ऐसा कुछ हो? ये मुझे पता नहीं है ये चीज़ का। ये मैं देखा आज करीब मैं 15 साल से यहाँ हूँ, 16 साल से, कि बच्चा इसमें उसको सिखाया बाप ने, एक भाई भी उसका है, दोनों को सिखाया बच्चे को। अभी काम करने लगा बराबर दोनों, हाँ, और काम करते करते रहे। अब अंदर बड़े आदमी क्या हो रहा नहीं हो रहा। ये कहते हैं कि उनके पिता ने ये भी पुलिस में ये कहा, दीपक, आरोपी दीपक ने, कि लोग जो है ताने देते थे, आस पड़ोस के जो लोग हैं वो कहते थे, गांव के लोग कहते थे कि बेटी का कमाई खा रहा है। देखो ये बताऊँ, ये जो दुनिया है कोई सच कभी ऐसा कोई ताना वाना आपको लगता है यहाँ पे लोगों ने, लोग कितना बातचीत करते हैं आसपास एक दूसरे से इतना? हाँ, खूब बढ़िया से बात करते हैं, ये सब कोई शिकायत नहीं था। इस तरह की बात आपको लगता है किसी ने बोली होगी कि तुम बेटी की कमाई खा? जी नहीं, हमें नहीं लगता है। इतना लक्ष्मी सही था वो कि किसी से वो सिर उठाना दिखता था ना, बात करता था। अब ये सब बहाना है क्या है ये मुझे नहीं पता है। ये लग रहा है आपको लेकिन एक बहाना हो सकता है। बहाना हो सकता है। माँ के इतना बढ़िया प्यारी बच्ची था कि न किसी से बात करे। जब ये घटना हुई सुबह 10 बजे के करीब की घटना बताई जा रही है, तो आप कहाँ थे उस समय? हम मंदिर में थे। अच्छा, जी। जब आप आए तब पता लगा? जी। कभी इसके पहले लोग कह रहे हैं कि बीच में 15 दिन पहले भी इस तरह की थोड़ी बहस हुई थी, आवाजें आई थी नोक झोंक की, कुछ ऐसा आपने कभी देखा था कि कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, कभी अभी ये सब चीज़ के हमें सब विषय में नहीं जानता हूँ। क्यों आप देखा आपने? जी नहीं देखा मैंने कभी लड़ाई झगड़ा कभी नहीं देखा है जिंदगी। इतना हमें यहाँ इस जगह पर हो गया 2 साल हो गया, हमारे ये मकान बनते हुए 2 साल हो गया, ऊपर हो गया 2 साल से। लेकिन आज दिन तक किसी कोई इसके परिवार ने कभी न एक गली में किसी से लड़ाई नहीं देखा हुआ, किसी से कोई नहीं। तो ये प्यारे लाल जी है जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कभी भी कोई भी विवाद पूरे परिवार का नहीं हुआ, कभी भी कोई जो नोक झोंक है या कुछ आवाज़ जो है घर से नहीं आई एक दूसरे के साथ लड़ाई की या कोई विवाद की। और कहा जा रहा है कि एक बहाना भी, जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, या फिर एक दूसरी थ्योरी दी जा रही है कि एकेडमी को लेकर के विवाद चल रहा था, कि बेटी को ताने दिए जाते थे, कि बेटी के बाप को ताने दिए जाते थे कि बेटी के खर्च पर जो है वो पल रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि ये एक बहाना हो सकता है। फिलहाल ऐसी कोई जानकारी जो है इनके पास नहीं है। कभी भी ऐसे विवाद या कोई घर से आवाज नहीं आई। बेहद ही साधारण और सरल परिवार था। विजय पंकज के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।